हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके हैं कि आज का हमारा विषय क्या है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को पता है, ये सीटेट से रिलेटेड एक चैनल है जिस पे हम सीटेट से रिलेटेड सभी सामग्री आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, सभी सूचना आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड, कुछ चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो चैनल से बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट सुनिए ताकि भविष्य में ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि सीटेट है क्या। ठीक है, सीटेट क्या है दोस्तों? एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है और ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है, जैसा आप लोगों को पता होगा। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों सीबीएसई पूरे भारत देश में 135 से 140 शहरों में 20 भाषाओं में कंडक्ट कराता है। तो आप जिस भी स्टेट से या जिस भी लैंग्वेज से आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, अपने अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज का आप चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सीटेट है क्या। सीटेट शिक्षा पात्रता परीक्षा है। इसका जो मेन एग्ज़ाम है जिससे आपकी जो टीचर बनने की जर्नी में ये आपको एक कदम और आगे की ओर पहुंचाता है। इसका मेन परीक्षा से इतना कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल आपको एक वहाँ तक पहुँचाने का एक जरिया मात्र है, जिससे जो आपकी मेन परीक्षा होगी आप इसे क्वालिफाई करने के बाद वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में बच्चे, जो नए भी बच्चे होंगे, जो 2025 में जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, जो पुराने भी होंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत गलतियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं कि वो उसे क्या है और आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारियां कर सकते हैं, ताकि जो आपको दिक्कत आ रही है, जो जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में अब दोबारा से इस अटैम्प्ट में, जो अभी 2025 की स्टार्टिंग में आने वाला है या 2024 के दिसंबर में आने वाला है, ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एग्ज़ाम तो भर देते हैं लेकिन आपको कुछ उसकी स्ट्रैटेजी या कुछ प्लानिंग नहीं करते। आप लोग किस पे डिपेंड रहते हैं कि यूट्यूब पर 10 से 15 दिन में हम लोग देख लेंगे कोई मटेरियल की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से पास करना है। आप लोगों की क्या होती है, एक मानसिकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोग इस ड्यूरेशन में क्या क्या वर्क कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर कहीं ना कहीं हर स्टेट में थोड़ा ऐसे ही सिस्टम है सरकार का, कहीं ना कहीं वैकेंसियों का अभाव है। तो दोस्तों, आप लोग क्या करते होंगे, एक ही नौकरी पर आप लोग डिपेंड भी नहीं रहते होंगे। कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा बच्चा, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ अपनी कार्यशैली से जुड़े हुए होंगे। कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, वे कहीं ना कहीं उनकी शादियां हो चुकी होंगी या वो घर गृहस्थी में पड़ गई होंगी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है तैयारी करने में। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे एक अनुभव साझा करने आया हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस एग्ज़ाम को इन सभी चीज़ों के साथ साथ भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, साथ में अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। क्योंकि दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे दोस्तों, ऐसे भी होंगे आप लोग जिन्होंने बीएड किया होगा उस टाइम पर, और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उससे आघात पहुंचा, क्योंकि आप लोग तो शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड धारी होंगे और उनका कहीं ना कहीं सपना टूट चुका होगा। तो दोस्तों, तो वे अब मूव ऑन होके, हो सकता है उन्होंने बीटीसी में अप्लाई कर दिया हो, बीटीसी भी कर ली हो या करने वाले हो, कंप्लीट होने वाली हो, या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ जो भी सेमेस्टर हो उनका होने वाला हो। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सपना देखा था टीचर बनने का या टीचिंग करने का, वो उनका प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में जाने के लिए वे भी अभी तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, सपना तो सभी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई में और सभी चीज़ों को मैनेज करने में। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का, अभी यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में 2019 से कोई गवर्नमेंट जॉब आई नहीं है टीचिंग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हालात ऐसे ही हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आप लोग अपना वर्क भी करते हैं, जॉब भी करते हैं प्राइवेट 8-10 घंटे की, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो जाती है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग गलती क्या करते हैं, पहले ही बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, फर्स्ट पेपर में 150 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या होती है, आप लोग सोचते हैं 150 नंबर का पेपर है कि हम तिगड़म भी लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हम क्वालिफाई कर लेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, क्वालिफाई जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स 60% 150 का 150 में से अगर आपके नंबर आते हैं, उससे ऊपर आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप एससी और ओबीसी कैटेगरी में आपको 82 नंबर लाएंगे आउट ऑफ 150, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्वालिफाई क्राइटेरिया है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हम तिगड़म भी लगा देंगे, तुक्के भी लगा देंगे तो ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ स्ट्रैटेजी पता नहीं है किस तरीके से क्या करना है। अगर दोस्तों इस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता तो सोचिए, सीटेट का भी 2024 के रिज़ल्ट की बात करें तो केवल और केवल 15-16 लाख बच्चों में से केवल 1,20,000 बच्चे पास हुए हैं फर्स्ट पेपर की। और सेकंड में से बात करें 15 में से 17 लाख बच्चों में से केवल 2,20,000 बच्चे पास हुए हैं। तो दोस्तों इतनी ईजी परीक्षा भी नहीं है, लेकिन केवल और केवल आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी का खेल है। ये एग्ज़ाम आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है और आपको उसे बीट करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं, फर्स्ट पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है जो 30 नंबर का पोर्शन है। लैंग्वेज के 2 पोर्शन होते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज लेते हो तो वो 30 नंबर का पोर्शन, हिंदी सेकंड लैंग्वेज है तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है तो 30 नंबर का पोर्शन वो हो गया। फिर ईवीएस हो गया आपका 30 नंबर का, फिर मैथ हो गया 30 नंबर का। अब समझिए ओवरऑल 90 नंबर की पेडागोजी होती है। तो दोस्तों समझना क्या है, 90 नंबर की पेडागोजी अगर जिस बच्चे की मजबूत है तो वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। तो ये स्ट्रेटजी है 90 और 60 का, एक 2 रेसों में आप इस एग्ज़ाम को देखिए कि आपको अगर 90 नंबर का पोर्शन आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आप 60 नंबर के पोर्शन में से भी 30-40 इसको आराम से कर लेंगे और आप इजीली 120 का राउंड तक नंबर लेकर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी से खेलना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा और बताते हैं, लैंग्वेज के पोर्शन में आप लोग क्या करते हैं, कोई स्पेशली तैयारी नहीं करते, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, 15 नंबर का दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग पैराग्राफ आता है। आप लोग क्या करते हो, लैंग्वेज के पोर्शन को ईजिली लेते हो, आप लोग ना उसकी कोई तैयारी करते हो ना कुछ करते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो इंग्लिश और हिंदी में जो स्कोर है वो कम ही रह जाता है। 15 से 17-18 नंबर ऐसे ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों कमी है आप लोगों की। तो लैंग्वेज पर आपको खास करके फोकस करना है, उस पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। लैंग्वेज के पोर्शन की वजह से जो बच्चों के नंबर कम है वो बच्चों के नंबर कम आते हैं। सेकंड पेपर में भी दोस्तों इसी तरीके से बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में भी दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सेम पोर्शन है वहाँ भी, जैसा मैंने अभी बताया 30 नंबर का है इंग्लिश की लैंग्वेज और 30 नंबर की हिंदी की लैंग्वेज, जिसमें से 15 नंबर का पैसेज वहाँ भी आता है और 15 नंबर का पैसेज हिंदी में भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये आप तो दोस्तों ये गलती करते हैं कि हम ये जो पोर्शन है लैंग्वेज का पैराग्राफ वाला ये ईजिली कर लेंगे, और एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आपकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिस होती है ना ही कुछ होता है, आप लोग वहाँ जाके फंसते हो, जिस वजह से आपके जो इजी सवाल है वो भी बिना प्रैक्टिस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली करना होगा। आप इन पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पैसेज पर भी, और इंग्लिश और हिंदी के पोर्शन को हल्के में ना लें, वरना ये आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं। आप लोग हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन को टाइम देंगे तो आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। ये जिस तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों आपको केवल और केवल इतना ही करना है, हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन को ईजिली नहीं लेना है, उस पर भी बराबर प्रॉपर ध्यान देना है, जिससे आपका ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो फ्यूचर में आप लोगों के साथ ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दें। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भविष्य में मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों।